नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। संजय गांधी अस्पताल के मर्चुरी में सड़ रही लाशें, सभी फ्रीजर खराब। नई गढ़ी थाना अंतर्गत किशोरी का मिला शव, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। टीआरएस कॉलेज में गर्म पानी पीने को मजबूर छात्र, पंखे भी बंद। और कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री को बनाया हवस का शिकार। पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के पीछे। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। गांधी मेमोरियल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल का है, जहां बाण सागर निवासी 26 वर्षीय पूर्णिमा नाम की महिला को लेबर पेन होने के चलते परिजनों ने 25 मई को अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान 26 मई के दिन महिला का सर्जरी कर डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी के बाद महिला भी स्वस्थ थी और बच्चा भी, लेकिन आज सुबह महिला की तबीयत बिगड़ी और परिजन इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कोई भी डॉक्टर मदद को आगे नहीं आया। शाम को महिला ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि महिला के किडनी में इन्फेक्शन था, जिससे मौत हो गई, जबकि परिजनों ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी तक महिला एकदम स्वस्थ थी, तो फिर 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद से महिला की यूरिन नहीं निकाली गई। चिकित्सकों को बताने के बाद भी कोई इलाज के लिए आगे नहीं आया। परिजनों ने कहा कि स्टाफ ने बताया कि गलत ऑपरेशन होने से महिला की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया और इंसाफ की मांग की। है यहीं बाण सागर में रहती है। हमने 25 तारीख को एडमिट किया। उन्होंने बोला कि नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा। फिर उन्होंने कहा बेड़ा बच्चा है, ऑपरेशन सीजर करने के लिए लेके गए। उसके बाद 2 दिन बढ़िया था। उसके बाद सुबह से उनकी तबीयत खराब हुई और अपन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भैया ये देख लीजिए, वहाँ कहीं यहाँ इधर दौड़ा रहे हैं, कहीं वहाँ दौड़ा रहे हैं। एक डॉक्टर आते बोलते हैं जिंदा है कि मर गई हैं। नर्स से पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बस यही इधर दौड़ा रहे हैं, कहीं उधर दौड़ा रहे हैं। कोई पेशेंट का कोई नहीं। हम बोल रहे हैं यूरिन उनका बंद हो गया, बोल रहे हैं फिर किडनी फेल हो गई, ब्लॉक हो गया, कहीं ये हो गया। आदमी यहाँ पे बताइए, हम बचाना चाहते हैं कि ये क्या करने चाहते हैं। हम लोग लोकल आदमी यहीं रीवा के हैं। बताइए इस तरह का माहौल है। एसी का नाम का इतनी गर्मी है कि पेशेंट वैसे भी मर जाए। डॉक्टर की लापरवाही है, टोटल डॉक्टर की लापरवाही। मैडम लोग तो कोई मतलब नहीं है। मतलब बस अब 2 दिन से एकदम बढ़िया थी, खाना पीना खा रही थी। तीसरे दिन उसका लीवर कैसे खराब हो जाएगा? अभी तक नहीं खराब हुआ। डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने बोला कि उनमें इन्फेक्शन इतना आ गया है कि पूरी ब्लॉकेज हो गई है। जी हाँ, हम कहते हैं कि अभी बच्चा नहीं पैदा था तो ब्लॉकेज तो नहीं था, सब कुछ अच्छा था। बच्चा निकलने के बाद कैसे ब्लॉक हो गया? ब्लॉक हो गया तो आप इलाज करने के लिए बैठे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं? किसकी लापरवाही? डॉक्टर की ये जा रहे हैं, वो देखिए बच्चे की क्या बुखार है, उसको भी आ गई है, कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने तो बाहर मेघ दिया कि ले जाओ। अब डॉक्टर क्या चाहे? अब हम तो यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। हम लोग तो यहाँ के, बताइए, हम लोग यहाँ का भी कोरोना हुआ था तो पूरा सिलेंडर भी ढोए हैं, लगाए हैं। हम लोगों के साथ इस तरह करें तो आम पब्लिक के साथ क्या करेंगे ये लोग? डॉक्टर बचाने के लिए होते हैं कि ये बताने के लिए होते हैं कि जिंदा है कि मर गई। अभी उनका कोई होता तो विदेश से डॉक्टर आ जाता कि भैया हाँ विदेश से आ गया, बात हो जाए। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं तो मतलब जानवर हैं। सूरज चौरस। आज क्या घटना? 25 तारीख को यहाँ पर कल शाम से यूरिन नहीं हुई, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। उसकी वजह से कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है, कहीं किडनी में प्रॉब्लम है, उसको एक भी ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं केडी सर आ रहे हैं, कहीं राहुल सर आ रहे हैं। ये कल्पना मैडम की पेशेंट थी, वो भी नहीं देखी है आगे। वहाँ 9 महीने प्राइवेट चेकअप हुआ था, उसके बावजूद भी वह यहाँ नहीं देखी गई है। अब क्या हुआ? सारी चीजें हुई, आप लोग एडमिट करवाए, सब लोग आए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको अंदर जा ही नहीं दिया गया। बोले कि हार्ट अटैक आ गया। इको करने के लिए केडी सिंह आने वाले थे, वो भी नहीं चेकअप किए हैं। आपकी पेशेंट कहाँ है, कैसी हालत है? वो खत्म हो चुकी हैं। कारण क्या है? किडनी फेल है बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? यहाँ की मैडम बता रही है, सरिता सिंह, सरिता मैडम जो है। स्टाफ की लापरवाही की वजह से हमारी स्टाफ की लापरवाही की वजह से कल बार भेज रहे थे, बाहर की दवाई लाओ, बाहर की दवाई लाओ। हम दवाई लेने जाए, उसके बाद इंजेक्शन लगा दे, कुछ नहीं हुआ है उसमें। पेट में उसके दर्द तक था कल शाम से।
क्या लग रहा है, किस तरह से मिला के बात यह है भैया, यहाँ कोई भी इलाज नहीं होता, यहाँ कुछ भी इलाज नहीं होता। यहाँ वही बॉटल लगा देंगे ग्लूकोज का, बोल देंगे सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा। मरीज का क्या मौत की वजह क्या मानती हैं? डॉक्टर की लापरवाही। बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे को कल से बुखार है, ऑपरेशन यहाँ गलत हुआ है। सीखने वाले स्टाफ के लोग ही ऑपरेशन किए हैं, जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं यहाँ के। जिनकी जो पेशेंट एडमिट हुई थी उनका नाम क्या है? पूर्णिमा चौरसिया। रीवा के समान थाना अंतर्गत फ्लाईओवर के नीचे नशा कर रहे युवकों को पुलिस ने एक बार फिर दौड़ाया। समान थाना अंतर्गत फ्लाईओवर के नीचे खुलेआम शराबखोरी करते युवकों को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस दौरान कई रेस्टोरेंट्स में भी पुलिस ने छापा मारा। वहीं ओवरब्रिज के नीचे लगने वाले अवैध गोमतियों को भी पुलिस ने हटवाया है। आपको बता दें कि ओवरब्रिज के नीचे कई दिनों से ये कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ब्रिज के नीचे अवैध गोमतियों को लगाया जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था तो बिगड़ती है, शराबियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा व उनकी टीम उपस्थित रही। इस संबंध में हमने थाना प्रभारी से चर्चा की। यहाँ पे जो समान नाका है, फ्लाईओवर बना हुआ था, ये देखा जा रहा था कि फ्लाईओवर के नीचे यहाँ से एंड से लेकर के लास्ट तक चौपाटी जैसे बहुत सारे ठेले लगा करके यातायात में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार एक सप्ताह तक कार्रवाई की गई है। सभी से अपील की गई कि कृपया यातायात को सुगम बनाने के लिए आप लोग यहाँ से ठेले हटाएं, क्योंकि ये चौपाटी लगाने की जगह नहीं है। सभी लोगों ने सहयोग किया है और यहाँ से ठेलों को हटा दिया गया है, जिससे बस स्टैंड भी नज़दीक है, बसों को निकलने में भी असुविधा नहीं हो रही है, यात्रियों को निकलने में दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा घटा है और निश्चित तौर पे आगे भी इस तरह की कार्रवाइयों को लगातार जारी रखा जाएगा, ताकि फ्लाईओवर एरिया के जो नीचे ठेले लगते हैं, सब्जी के ठेले, फल के ठेले, चौपाटी के ठेले और अन्य तरह के, चाहे ऑटो हो, बस हो, इस तरह के जो भी ट्रैफिक में गतिरोध पैदा करते हैं, उनमें लगातार उनको भगाने की और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। ब्रिज के नीचे कुछ दुकानदार भी लगाए हुए थे। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लगाए हुए थे ब्रिज के नीचे, उनसे भी अनुरोध किया गया और सख्ती से भी उनको हिदायत दी गई और सारे ठेलों को और ऐसे अतिक्रमण को हटा दिया। नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदिहा में एक किशोरी का छत विक्षत शव नहर में मिला है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम हरदिहा 1054 का है, जहां बीते 13 मई की सुबह घर से निकली 16 वर्षीय युवती लापता हुई थी, जिसकी गुमशुदगी पिता रणजीत साकेत ने नईगढ़ी थाने में दर्ज कराई। 30 मई को सुबह 5 बजे क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को दुर्गंध आती समझ में आई। तब ग्रामीण ने नज़दीक जाकर देखा तो छत विक्षत अवस्था में एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही ग्रामीण जनों के पैरों से जमीन खिसक गई। नवीन खुदी हुई नहर पाइपलाइन में मिट्टी से दबा हुआ कंकाल अवशेष देखा। इसके बाद ग्रामीण जन एकत्रित हुए और कपड़े से कंचन साकेत पिता रणजीत साकेत के रूप में पहचान हुई। नईगढ़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। नईगढ़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। ग्रामीण जनों एवं पिता की माने तो किशोरी के साथ दुष्कर्म के साथ हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि पूरा मामला क्या है, जांच के बाद ही समझ में आएगा। उनको 13/5/24 को ये अब कंचन साकेत पिता रंजीत साकेत इसके पिता की रिपोर्ट पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी तथा FSL डॉक्टर मौके पर पहुंच रहे हैं और पूर्व में भी इसमें गुमशुदा की तलाश के लिए बारसानों से पूछताछ तथा रेडियो मैसेज आसपास पुलिस द्वारा पता रसी की गई थी, लेकिन इसका पता नहीं चला था। अब जो भी सामने परिस्थिति आएगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। नईगढ़ी पुलिस शक संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाती भी है, थाने ले जाती है। उनसे क्या बातें हुई, क्या पूछताछ हुई? अभी उस संबंध की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ कि पुलिस किसको ले गई थी, किससे पूछताछ की गई थी। अब जो भी तथ्य छूट गए होंगे उन तथ्यों को मेरे द्वारा पूछताछ की जाएगी। 13 तारीख को गुमशुदगी, आज 30 तारीख को जानवरों ने हड्डियां बाहर निकाली। इसके आधार पर आपको भी सूचना हुई, परिजनों को भी हुई। इस बीच में पुलिस कर क्या रही थी? आप मऊगंज में थे, यहाँ कोई ना कोई प्रभारी था और पूरा प्रशासनिक अमला था। इस दौरान पुलिस क्या पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है और पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई
मैं इतना ही कह पाऊँगा। पुलिस ने क्या गंभीरता नहीं दिखाई पूरे मामले पर 13 तारीख से आज तक? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि मुकदमा कायम है। मुकदमे की विवेचना एसआई चौबे द्वारा की जा रही थी। ऐसे मामलों पर साइबर सेल भी एक बड़ी उम्मीद होती है। साइबर सेल से क्या इस बच्ची के कॉल डिटेल और ये सारी रिकॉर्डिंग मंगाई गई? अब इस संबंध में मैं विस्तृत जो है अब उसको जांच को अपने स्तर पर देखूंगा। सर क्या माना जाए आगे, कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया है और बहुत जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू। क्या नाम भैया? रणजीत साकेत। यहाँ कैसी घटना हो गई है? 13 तारीख को बच्ची हमारी लापता हुई। हम इलाहाबाद में रहे, हमको खबर मिली, हम वहाँ से यहाँ आए और जब हमारे घर वाले बताए कि सुबह बच्ची करीबन 3-4 के बीच में गायब है, इधर उधर उनकी मम्मी ढूंढी, पता नहीं चला। फिर हम आए तो पहले पूरे रिश्तेदारी में हर जगह ढूंढे, कोई सुराग नहीं मिला। तो हम जाके नई गढ़ी थाना में FIR किया और FIR करा के फिर आने पर भी हमने पूरा सूचना इधर उधर अभी तक लगाते गए। आज जैसे सुबह सो रहे थे, हमारे बगल के गुलाब जायसवाल इधर लेटिन करने आए थे तो बताए, विनोद कुमार साकेत भी थे, उन्होंने बताया कि एक हड्डी पड़ी हुई है। तो हमने जगा और जग करके यहाँ आया तो देखा तो हड्डी वास्तव में मनुष्य की थी। फिर उसको उधर उधर हम ढूंढने लगे, कुछ दूर तक और आए, देखे तो वहाँ पे पत्ती और मेरे बच्ची का कपड़ा, माने पूरा कपड़ा फटा चिथड़ा पिछला पड़ा हुआ मिला हमको। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? बच्ची की 16 साल थी। अच्छा, तो इसके बीच में कुछ शंकाएं भी हो रही है, पुलिस के द्वारा कुछ खुलासा भी किया गया? अच्छा, शंकाएं हमें हो रही थी उस समय, जिसको शंकाएं हो रही थी तो हमने उनको पुलिस ले जाके अरेस्ट करवाया और पूछताछ चालू हुई। 2 बयान बताया कि हम ऐसा नहीं किए हैं और बोला कि फला व्यक्ति सरोज साकेत उसकी बहन है, वो भी जानती है अच्छी तरह के, और मेरे उनके परिवार यहीं बगल में हैं। वो भी बयान बता रही थी कि परिवार को हमारे मत फंसाना, दूसरा कोई चौरसिया जो है लेके गया। और वहाँ इलाहाबाद भी मैं गया, इलाहाबाद पूरी जासूसी लिया हर तरह से, लेकिन वो लड़का साक्ष्य हमको मिला। वहाँ चौकी में लाके बुलवाया गया, उस लड़के को देखा, उसका कमरा हमने देखा, हर एक चीज़ देखा, लेकिन हमको उसको शंका नहीं थी। जो आप हिनौती का लड़का बता रहे थे जी, तो बता रहे थे कि लगभग उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। हाँ। तो उसने कुछ बयान भी किया था? बयान किया था कि लड़का 2 है, एक सतीश कुमार वो है, और लड़की से बात माने 2-3 लोगों को वहीं थाने में बयान किया कि लड़की ये बात करती थी। तो हमने बताया उसके जो लड़का बात करता था, नंबर तुम जानते हो, नंबर बताओ हमको, तो नंबर नहीं बताया हमको। अच्छा, घर में फोन लड़की के पास भी था, घर बस में था? घर में एक घर का नंबर था हमारे, लेकिन वो नंबर जो है मतलब 1 महीने पहले उसका ना तो रिचार्ज हमने कराया था, चूंकि हम आने वाले थे, शादी ब्याह था, हमने पैसे के चक्कर में उसको रिचार्ज नहीं करा, ना फोन जा रहा था ना आ रहा था। उसकी बटन एक ऐसी थी कि 9 अंक की बिल्कुल खत्म थी, अतिरिक्त से फोन उसका नहीं लगा सकता था, जो उसमें लोड था वही बात कर सकते थे। तो यानी फोन से बात करने की ऐसी कोई शंका नहीं है? फोन करने में शंका गुप्त रूप में पता चल रही है कि वही मोबाइल जो है 1 बार 2 बार दिया था लड़की को, हिनौती वाला। हाँ, हिनौती वाला। तो गुप्त रूप से मोबाइल दिया था और वही लड़की की मम्मी, उनके मम्मी को फोन 1 बार दिया, दोबारा भी फोन दिया है, और सिम की जानकारी नहीं, गुप्त रूप से बात करती थी। अच्छा, क्या कैसी आपको यहाँ पर देखने पर क्या लगा कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है या फिर हत्या बस हुई है? उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। एक माने बच्ची अकेले घर से निकली होगी कैसे, जैसे भी है, और वहाँ छुपे हुए कई लोग रहे होंगे, तब वो लड़कियों को घसीट कर यहाँ लाया गया होगा। अभी फिलहाल और यहाँ घर से कुछ दूर मम्मी जब आती है सुबह तो उसका दुपट्टा मिलता है। अच्छा। और जबकि यहाँ पूरे मतलब हर जगह जो है, माने पूरी मम्मी हर जगह पूरे। ये बच्ची की माता जी हैं साथ में, ये कब की घटना है? 13 तारीख। अच्छा, ये जब घटना हुई तो कुछ अंदेशा था आपको कि कौन ऐसी घटना घटित कर सकता है? भैया नहीं, एक जने से फोन फक्कड़ होत रहा तो कि मनाई होगा सूसी लगा इस तो कहीं कि भाई नहीं ले गए आई उसका घरे ना।
सर जी तो हमारी रिपोर्ट करी न हो ये सर जी सब कारी ने बिटिया का सोची कि भाग गई होगी तो कहीं कि भाग गए सर, नहीं जाने के गाड़े हैं सर जी मार के। ये अपना का कब पता चला कि यहाँ बच्ची का ये प्रकार से घटना कर दिन गए? ये अब आज सुबह भाग्यन गाँव में के आए मैदान तय आए तो भाई पता सूर बिलारी लगे रहे वही सर, वही गए तो उनके पिता का बुला के लाई आए तो वह देखें तब ये सब जनता झूठे लागे सब देखे लागे। आई बिटिया का हमारी सब सर सोवती रही कई बजे सुबह नहीं करी, कुछ पता ही नहीं चला कि बोला इसका करी सर जी। अपना का केहू के ऊपर का शक है ये पूरे मामले में? शक एक भाई रहा पहले पति तो बातचीत कर रहा था क्योंकि मैंने कहीं समझा दी तू पने घरे रहा सर और बस और केहू का नहीं जानी। ये बच्चे की परिजन है, देख सकते हैं रो बिलख कर पूरा परिवार किस प्रकार से अपनी पीड़ा बता रहा है। लेकिन 13 तारीख से आज लगभग 17 दिन बीत गए। 17 दिन बाद इस बच्ची का पता तब चलता है जब गांव के ही लोग यहाँ पर घूमने टहलने आते हैं, नहीं तो आज अगर पुलिस और प्रशासन के भरोसे ये परिजन बैठा ही था और बैठे रहते तो पता नहीं ये नर कंकाल में सौ बदल जाता है और हो सकता है कि अलग मोड़ इसको पुलिस बता देती कि बच्ची कहीं चली गई है ना। रीवा का संजय गांधी अस्पताल घोर अव्यवस्थाओं का शिकार हो चुका है। यहाँ मर्चुरी में लंबे समय से दुर्गंध आ रही है। परिजनों को किराए से फ्रीजर लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि संजय गांधी अस्पताल में रखे फ्रीजर खराब चल रहे हैं। रीवा का संजय गांधी हॉस्पिटल अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से चर्चा में बना रहा है। कहने को तो रीवा मेडिकल हब बनने जा रहा है, लेकिन सिर्फ अखबारों और मीडिया में खबरों के दौरान, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। एक ही काम का कई बार उद्घाटन किया जाता है, फिर बार बार वही जानकारी लोगों में बांटी जाती है और बताया जाता है कि रीवा का विकास हो चुका है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कुछ सफलताओं को छोड़ दे तो सारी हकीकत कुछ और है। दरअसल मामला संजय गांधी अस्पताल के मर्चुरी का है, जहां उपलब्ध 8 फ्रीजर बंद पड़े हुए हैं। वहीं मरीजों की मौत के बाद रखने के लिए जगह भी सुरक्षित नहीं है। कई बार तो खबरें आई कि लाशों को चूहे तक उतर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रचार प्रसार किस बात का किया जा रहा है जब लाशों को सुरक्षित रखने की जगह ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला आज तब देखने को मिला जब मृतका प्रिया शुक्ला के परिजन अस्पताल में फ्रीजर लेकर पहुंचे और परिजनों ने अपनी पीड़ा मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि पीएम भी नहीं हो रहा है, अस्पताल के सभी फ्रीजर खराब हैं, इसलिए उन्हें किराए पर फ्रीजर लेकर आना पड़ा ताकि शव दुर्गंध न देने लगे। हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जो भी फ्रीजर हैं सब खराब पड़े हुए हैं। तो सेवा संस्थान से लेके फ्रीजर कल आए थे। यहाँ जब बातचीत की गई तो पता चला कि यहाँ 8 फ्रीजर हैं, लेकिन सारे फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं, सभी फ्रीजर बंद पड़े हुए हैं। इसलिए बाहर से फ्रीजर लेके बाडी रखना पड़ा रात में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मान लीजिए किसी का परिजन नहीं है तो उनकी अज्ञात डेथ हो गई तो यहाँ तो फिर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ वो पड़ी ही रहेगी, सुबह तक में बाडी बदबू देने लगेगी, चूहे काट खाएंगे, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा चुकी है हॉस्पिटल की। किसकी लापरवाही मांग रहे हैं? यहाँ के प्रशासन की है। रीवा शहर के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय का हाल इन दिनों बेहाल है। भीषण गर्मी के चलते गर्म पानी पीने को टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राएं मजबूर है, जिसको लेकर आज एनएसयूआई ने प्राचार्य कक्ष का घेराव किया। रीवा शहर के मध्य में स्थित शिक्षा जगत के जाने माने ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्र नौतपा की भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पता चला कि महाविद्यालय की कक्षाओं में न तो पंखे सही चलते हैं और न ही पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। इसके साथ ही महाविद्यालय स्वच्छता के पैमाने में भी कमजोर साबित हो रहा है। भीषण गर्मी के दौरान महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र परेशान हैं एवं उचित व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज प्राचार्य कक्ष का एनएसयूआई संगठन ने घेराव किया और जल्द ही उचित व्यवस्थाएं बनाने की मांग की है। टीआरएस महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम को ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों की मांगे ये थी कि टीआरएस में आप किसी भी क्लास में चले जाइए, पहली बात तो पंखे नहीं चलते हैं। अगर 8 पंखे हैं तो 8 पंखे में 4 पंखे बंद पड़े हुए हैं, 4 पंखे चलते हैं। ये विगत 1 महीनों से किस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है सबको पता है। अभी नौपत्तापा चल रहा है, आप ये पानी की टंकी भी लगी है सामने, उसको भी देख लीजिए। इतना पानी मतलब अगर माना जाए तो पीने लायक नहीं, पानी बास मारता है। बोले कि अभी साफ सफाई हुई है,
50 लीटर की यहाँ पे टंकी है, आरओ प्लांट जिसको बोलते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया कि इसको बनवा दीजिए, क्या समस्या है। मैडम का कहना होता है कि ये जार्जर है, तो उसी के लिए तो बात कर रहे हैं हम लोग कि जार्जर है तो उसको बनवाइए, नहीं है तो नहीं लगवाइए। उनको पानी गर्म आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मिल जाता है ठंड पानी। हमने कहा कि आप भी यहाँ से पीजिए पानी, भाई छात्रों के लिए तो कॉलेज है, तो आप भी यही पानी पीजिए। पंखे बंद पड़े हैं, बेंच टेबल बैठने लायक नहीं है, आप चले जाओ वहाँ तो पूरे में धूल जमी हुई है एक परत। जब किसी भी की वो कहा जाए तो एक दिन साफ सफाई हो जाएगी, जबकि 10-10 कर्मचारी केवल सफाई के लिए पेमेंट लेते हैं। शिक्षा के यहाँ के जो हैं क्लास लेने की नहीं है, अलग से पेमेंट मिलती है, तो वो जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉपी चेक करने और ड्यूटी लगी है एडमिशन में। ये स्थिति है महाविद्यालय की। एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जिस प्रकार से 2017-18 में मूल्यांकन हुआ था, ग्रेड मिलता है कॉलेजों को, नैक के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें एक ग्रेड की मान्यता मिली थी 2017-18 में, 1 साल के लिए वैध होती है, जबकि 6 साल 7 साल हो गए हैं, अभी भी हमें एक्सीलेंस की मार्कशीट मिल रही है। कि यही मैंने आज कहा मैम से कि आपकी जिम्मेदारी है क्या, कल ये नौकरी करने जाएंगे छात्र तो आपको ये जिम्मेदारी है ना कि एक्सीलेंस की मान्यता रहेगी, ये जो मार्कशीट मिल रही है। उन्होंने कहा कि हाँ उसकी टेंशन आप मत लो, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है कि 1 साल का मूल्यांकन होता है, 8 साल से मूल्यांकन नहीं हुआ है, तब भी उसी तरह की मार्कशीट एक्सीलेंस की आ रही है। क्या अभी भी इसी को मान्यता प्राप्त है, जबकि मॉडल साइंस को हो चुकी है? तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने टीआरएस प्रचारकों कक्ष का घेराव किया है और ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि जल्द से जल्द छात्र ऋण में निर्णय लिया जाए, अन्यथा अब हम लोग अगले 1 हफ्ते के अंदर मेन गेट को बंद करके बैठ जाएंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री को हवस का शिकार बना डाला। दिल को दहला देने वाली ये घटना रीवा शहर क्षेत्र की है। रीवा के समान थाना क्षेत्र के कॉलोनी में आरोपी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में निवास करता था। पत्नी नर्स होने की वजह से वो अपनी ड्यूटी चली जाती थी। तब कलयुगी पिता की अपनी ही बेटी पर बुरी नज़र पड़ गई। मां समझ नहीं पाई। होली के समय आरोपी ने मौका देखकर पहली बार अपनी 13 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाया। अपने घर में पिता के द्वारा निरंतर उसकी अस्मत लूटने लगी। 2 दिन पूर्व किसी पड़ोसी को इसकी भनक लग गई। इसके बाद मामला थाने जा पहुंचा। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने मासूम बच्ची का बयान लिया और पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराधों में मामला दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे है। मामला क्या है? एक बच्ची आई थी, उसने थाने में अपनी पूरी आप बीती घटना बताई, तो तत्काल इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर जो भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होती है, हमारा इन्वेस्टिगेशन वो अभी चल रहा है और आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। बच्ची सर नाबालिग है, तो इसने क्या बताया है अभी तक कि कब से इसके साथ होगा? उसने पहले से करीब मार्च अप्रैल के महीने से ये घटना के बारे में बताया है और इस दिन परसों के दिन भी इसके साथ दुष्कृत हुआ है, तो ये पूरी बात बताई उसने और बच्ची को विश्वास में लेकर के सारे पहलुओं से इसमें विवेचना की जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Pentium Point Group of Institutions, a key to success.
जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा के सिविल लाइन पुलिस ने एक स्कूटी समेत नशीली कप सिरप की खेप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार पुलिस को देखते ही नशीली कप सिरप एवं स्कूटी को छोड़कर फरार हो गया। CCTV फुटेज के माध्यम से अब पुलिस आरोपी को पहचान करने में जुटी हुई है। कार्रवाई को लेकर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि 29 मई की सुबह तकरीबन 6:30 बजे पुलिस का एक सिपाही ड्यूटी पर आ रहा था। उसी समय उसे कबाड़ी मोहल्ले के समीप स्कूटी दिखाई दी, जिसमें एक बोरी लदी हुई थी। संदेह होने पर जब पुलिसकर्मी ने स्कूटी की तरफ रुख किया तो स्कूटी सवार पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया। तलाशी लेने पर पता चला कि बोरी में बंद स्कूटी में ऑन रेक्स सिरप रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस को देखकर वहां से फरार हो गया। अब पुलिस अज्ञात आरोपी की पहचान करने में जुटी है। कल सुबह करीबन 6:30-7 बजे की बात है। प्रभात गश्त से एक प्रधान आरक्षक लौट रहे थे। जैसे ही वो छोटी पुल को क्रॉस करके चुराटा तरफ से आ रहे थे, तो छोटी पुल क्रॉस करके और कबाड़ी मोहल्ला के सामने से गुजरने वाले थे कि एक स्कूटी वाला व्यक्ति, जिसके स्कूटी पर बोरी में कुछ संदिग्ध सामान जैसा लदा था, और पुलिस को देखते ही भाग गया। पुलिस को शक हुआ, तुरंत उस गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और उसमें देखा तो ड्रग्स, जो प्रतिबंधित ड्रग्स है, ऑनरेक्स कप सिरप की उसमें रखी हुई थी। साथ ही साथ उसकी डिग्गी खोल के देखा जाए तो उसमें 2 कारतूस भी बरामद हुए। इसके बाद उसको यहाँ पे लाया गया। तुरंत पूरी फील्डिंग फैलाएगी, क्योंकि वो लड़का भाग चुका था। उसकी तलाश पुलिस करती रही, रक्षक तलाश करती रही, और वो नहीं मिला। फुटेज के आधार पर उसकी शिनाख्त की जा रही है। जल्दी ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। इसके बाद थाने पर लाके सामान को और पूरी कार्रवाई हुई, जब्ती हुई और फरार आरोपी की तलाश। सिमरिया थाना अंतर्गत कुसवार में पानी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। कुसवार के रहने वाले रवि साकेत ने बताया कि वो सतना गया हुआ था, जहां से लौट रहा था तो रास्ते में उसके दोस्तों ने फ़ोन किया कि मिलना है। इसके बाद वो गांव पहुंचा और गाड़ी घर पर रखने के बाद कुछ सामान लेने के लिए दुकान गया। साथ में उसका एक दोस्त भी था, जो उसी के पड़ोस में रहता है। जब लौटने लगा तो उसके दोस्त ने कहा कि कुछ ठंडा पी लेते हैं। इसके बाद 2 लोग बाइक में आए और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। रवि ने बताया कि सरकारी ज़मीन में एक हैंडपंप है, जिसमें वो लोग पानी भरते हैं। इसी को लेकर पहले विवाद हुआ था, जिसके चलते ये मारपीट की गई है। फिलहाल युवक का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। 4 दोस्त थे, मैं सतना से आ रहा था। 3 बजे मेरे पे फ़ोन आया, बोले कहाँ हूँ? मैं बोला सतना में हूँ। बोले आओ, आपसे काम है। मैं बोला ठीक है, 6 बजे तक आता हूँ। मैं 6 बजे वहाँ से आया तो घर में गया, घर में गाड़ी खड़ा किया। मैं दाल लेने के लिए मार्केट गया सिमरिया। वहाँ से रिटर्न मेरे साथ में एक लड़का गया, मेरे घर के बाजू वाला। वहाँ से रिटर्न आने के टाइम में एक दुकान पे बोले, वो लड़का बोला यहाँ रोको, वो स्प्राइट लेते हैं। स्प्राइट लेने के बाद बोले थोड़ा आगे चलते हैं। वहाँ आगे गए, उधर से 2 लड़के आए, मारपीट करने लगे। पुरानी दुश्मनी है आपकी? हाँ, पुरानी दुश्मनी ये है कि उनके ज़मीन में नल है सरकारी, रोड के उस पार। पानी भरने जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। क्या नाम है उनका मारने वाला? निखिल दाहिया, राहुल दाहिया, राज आदिवासी। कि 3 लोग मिलकर मारे? हाँ, 3 लोग मिलके मारे। पानी का विवाद है?
पानी का विवाद है। आपका क्या नाम है? रवि कुमार साकेत। पिताजी का क्या नाम? मत्स्य विभाग की उप संचालक डॉक्टर रंजना सिंह को शहडोल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मत्स्य विभाग की सहायक संचालक जिला रीवा डॉक्टर रंजना सिंह को उप संचालक रीवा एवं शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संचालक मत्स्योद्योग भोपाल द्वारा डॉक्टर रंजना सिंह को अपने वर्तमान कार्य के साथ साथ उप संचालक मत्स्योद्योग रीवा एवं शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया गया है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।